ठीक है, तो हर एक का प्रैक्टिकल मैं दे दूंगा, चिंता ना करो, हर एक का प्रैक्टिकल का सारा कुछ। ओके, ठीक है, अब आप देखते हैं। ओके, पोस्ट प्रोसेस बता चुका, इंटरनल कंपोनेंट बता चुका, कनेक्शन कैसे होते हैं ये भी बता दिया। कौन कौन से मोड्स होते हैं ये भी बता दिया मैंने। अब चलते हैं, राउटर्स को उठाते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे कोई भी एक राउटर उठाते हो आप, चाहे वो 2600 सीरीज हो, चाहे वो 2800 सीरीज हो, चाहे वो 4300 सीरीज हो, कोई भी आप कोई सी भी राउटर को उठाओगे तो राउटर में यहाँ पर कैसे काम करते हैं। ओरिजिनल राउटर है तो आप क्या कर सकते हो, कार्ड नया लाए, खरीदे, आपने लगाया, काम हो गया। ठीक है, ओरिजिनल राउटर में तो ये हो जाएगा कि आपने लाया कार्ड नया लगाया और आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो वो मार्केट से, जब भी आप मार्केट में जाएंगे, हाँ एक दूसरे, नहीं काउंट हो जाए, एक ही एक ही। ठीक है, तो अभी पहले इसके कार्ड के बारे में भी थोड़ा जाने कि ये कार्ड है क्या, किस तरह का कार्ड है, कैसा होता है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो भी राउटर आप लगा रहे हैं उस राउटर पे आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आपको ये जूम इन जो किया मैंने, ये आपका बैक साइड का पूरा पोर्ट दिखता है कि एक राउटर पे जितने भी पोर्ट्स लगते हैं वो आप ये जगह लगा सकते हैं। ये जो ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं, जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ आप एडिशनल पोर्ट्स लगा सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं मॉड्यूलर राउटर। आपको बताया था कि मॉड्यूलर राउटर होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग से कोई भी पोर्ट्स वगैरह जो भी लगाने हैं, जो कंप्यूटर जो मेरे को राउटर पे जरूरत है वो मैं अलग से खरीद के लगा सकता हूँ। जैसे कि एक सिंपल कंप्यूटर में आप क्या करते हो, जैसे अगर आपको मान लो वाईफाई की जरूरत है, तो आप कोई एक कार्ड लाकर, वाईफाई का या जिसका भी कार्ड लगाना है, आप अंदर में पीसीआई स्लॉट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स दिए रहते हैं, आप किसी भी स्लॉट में लगाकर यूज करना स्टार्ट कर देते हो। आजकल तो सारी यूएसबी आने लगी है तो लोग बाहर से ही लगा लेते हैं, लेकिन यूएसबी नहीं था तब भी क्या था, कार्ड्स की तरह थे। तो अभी इसमें तो कोई यूएसबी होता नहीं है ज्यादा, इसमें भी यूएसबी होते हैं, एक दो पोर्ट्स होते हैं, लेकिन उनका यूज हम इसके लिए नहीं करते। तो कार्ड अगर परमानेंटली लगानी है तो आप कार्ड खरीद के लगा सकते हैं। तो वो कार्ड होते कौन कौन से, उन कार्ड्स को बोला जाता है मॉड्यूल्स। अब इन मॉड्यूल्स में बहुत सारे मॉड्यूल्स कितने तरह के आते हैं, क्या आते हैं, पहले ये समझ, ताकि आपको क्लियर हो कि मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अभी राउटर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब है जो भी हमारा कार्ड्स वगैरह होंगे वो हम किस तरह से लगाएंगे और कौन कौन से कार्ड होते हैं। कार्ड जो भी होते हैं वो कार्ड सारे पोर्ट्स वाले होते हैं, ये याद रखें। कार्ड्स का सिंपल मीनिंग में है हम पोर्ट्स लगाते हैं। तो हमारे कौन से पोर्ट्स लगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, हमें ये ध्यान देना है। तो पहली बात है, पोर्ट्स हम यूज क्यों करेंगे, हम पोर्ट्स यूज करते हैं नेटवर्क के लिए कि नेटवर्किंग करें। अब नेटवर्क में राउटर का कनेक्शन कैसे और किससे होता है। तो बेसिकली दो तरह से नेटवर्क की कनेक्शन होती है। अगर आपके पास कोई राउटर है तो आप उसे, पहली बात है कि राउटर मुझे क्या करता है, राउटर का वर्क समझो पहले। वह राउटर का काम, एक बेसिक काम है कि बाहर के दुनिया से अगर कनेक्ट करना है तो राउटर के यूज करें।
मान लो कहीं पर एक ऑफिस है आपका, उस ऑफिस में आपके 10 पीसी लगे हुए हैं। अब ये 10 पीसी आपस में तो कम्युनिकेट हो रहे हैं क्योंकि आपस में यहाँ पे लैन नेटवर्क लगी हुई है। लेकिन अगर मुझे इस पे इंटरनेट चलानी है, तो अगर इन पीसीस पे इंटरनेट चलानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहरी किसी जगह से जहां पे इंटरनेट कोई दे रहा है उससे मुझे लेना पड़ेगा। तो वो जब मुझे इंटरनेट की सर्विस देगा तो बीच में क्या करेगा, वो बोलेगा एक राउटर लगा रहा हूं मैं। वो राउटर जो होगा वो होम राउटर कहलाता है, जो आपके घर में लाकर एक राउटर लगा के जाता है, जिसे हम वाईफाई राउटर बोलते हैं। तो वो एक, मतलब बोल सकते हो वो भी एक राउटर है, बट उसे कहेंगे होम राउटर। वो एक्चुअली जो वर्क होती है वो सिर्फ घरों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। लेकिन अब जो आईएसपी वाला है, यानी जो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, जैसे आपके अ, मोहल्ले वगैरह में इंटरनेट की सर्विस देने वाला होता है, जैसे हैथवे हो गया, एयरटेल हो गए, रिलायंस हो गए, इन लोग देते हैं। तो वो मेरा डेटा मेरे लोकल जगह से, मतलब उनका एक लोकल ऑफिस होता है, पक्का है कि उनका एक लोकल ऑफिस होगा, उस लोकल ऑफिस से किसी दूसरी जगह का लोकल ऑफिस, मान लो ये एग्जांपल लेते हैं कि ये एक ऑफिस है नोएडा में। अब नोएडा के ऑफिस से कहीं पे गुड़गांव में भी एक ऐसा ही सेटअप करके किसी ने अपना घर का सेटअप किया और बोला कि ठीक है मैं लोकल राउटर यहाँ भी ले लिया। तो इनके पास जो आईएसपी वाले हैं ये मुझे यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं। सपोज ये गुड़गांव वाला है, तो सोचो कि ये गुड़गांव वाले डिवाइस में इंटरनेट तो आ गई, लेकिन ये इंटरनेट वाले क्या करते हैं जिस कारण से मेरा डेटा यहां तक पहुंच जाए। तो ये इस लेवल पे जो काम होती है एक्चुअल में, ठीक है, ये जो लेवल अगर हम बोलेंगे, जो आईएसपी के लेवल पे जो काम होती है वो काम की जरूरत जो होती है वहां पर हम लगाते हैं एक्चुअल राउटर। और इस राउटर का काम ही यही होता है कि ये अलग अलग लोकेशंस को जोड़े। अब अलग अलग लोकेशन को जोड़ने के लिए क्या करेगा, क्योंकि राउटर करता है आईपी पे काम, तो हम बोलते हैं अलग अलग आईपी को ये कम्युनिकेट कराता है। चाहे आईपी किसी भी नेटवर्क का हो, किसी भी क्लास का हो, उससे कोई इसको मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि अलग अगर कोई नेटवर्क है तो उसको मैं ज्वाइन करा दूं। हाँ, आईएसपी के राउटर अलग होते हैं, हमारे राउटर अलग। आईएसपी राउटर वहां पे रखा होता है, सिस्को के होते हैं। हाँ, दो ऑफिस चाहे वो लोकल, मतलब जैसे मान लो अभी नोएडा में ही अगर बात करूं, ये सेक्टर 2 है। अगर सेक्टर 14 में अगर तुम्हें जोड़ना है या सेक्टर 60 को जोड़ना है, तो इतनी लंबी तार नहीं लगेगी ना, लेकिन लगती है, तार लगेगी। लेकिन तार हम नहीं बिछा सकते। रीजन है क्योंकि हम अगर बिछाने जाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग हमारे लिए करीब, मतलब बोल सकते हो कि 1 लाख लाखों रुपए लग जाएंगे। ठीक है, और पता नहीं कि केबल मेरा डेटा पहुंचा पाए ना पहुंचा पाए। तो बीच में एक सब स्टेशन बनाना पड़ जाएगा, सब स्टेशन बनाने का भी खर्चा देखना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन करने का खर्चा देखना पड़ेगा। तो ये सब अगर आप कर पाओगे तो आप अपनी तार बिछा लो, और अगर नहीं कर पाओगे तो जिसने ये बिछाया हुआ है तार, हम उसके पास जाए। यस, तो लोकल इंटरनेट वालों ने अपना तार बिछाया हुआ है। हम अब आपके घर में जब कनेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, वो एक तार बोलते हैं कि एक तार खींच के आएगी, तार खींच के लाते हैं आपके घर में, जो आपके घर में जो वाईफाई होम राउटर लगाते हैं उसमें वो तार जोड़ते हैं, भले ही वो फाइबर ऑप्टिक। हाँ, अब उनके पास अपना बॉक्स होता है, बॉक्स से वो अपने राउटर पे जोड़ के रखते हैं। तो ये जो तार फैलाया है ना, चाहे फैलाए, अब धीरे धीरे करके फैलाया है, तो जो जिसके यूजर होते हैं उनके पास वो तार फैलाते हैं। तो तार तो तुम्हें फैलाना है, इधर तुम तार से फैलाओ या वायरलेस फैलाओ। वायरलेस में क्या है, टावर्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास इतनी चीजें नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बजट नहीं है और चीजें नहीं है, तो करेगा कौन। तो जिसने कर रखा है हम उससे लेते हैं। हाँ, हम उससे लेते हैं रेंट पे।
और हम उसे पे करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हेलो सर, हेलो। इंटरनेट स्टेबल है। हेलो हम्म। सर, मैं बताओ। 10 मिनट ज्वाइन हो रहा हूँ, थोड़ा फोन आ रहा है सर का। आप जाओ ना, शांति से निकलो और शांति से जुड़ो। हम्म। हाँ। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक कोका कोला वाला कोका कोला बना रहा है, तो जहां पर जो फैक्ट्री में बन रही है, क्या सब खरीदने वहां जाएंगे? नहीं। तो उसने क्या कर दिया, उसने बेचा। जैसे मान लो उसने कोका कोला बनाया 10 रुपए का, सपोज करो एक कोका कोला उसने 10 रुपए का बनाया। उसने क्या किया, ऐसे करके बोला भाई एक डीलर बना दिया। डीलर क्या बोल रहा है, डीलर को बोल रहा है भैया तो तुम मुझे 11 रुपए दे, ताकि उसको भी 1 रुपए कमाई हो। अब वो 11 रुपए में डीलर खरीदा। डीलर जब क्या बोलता है, वो बोलता है भाई जो वेंडर्स होते हैं कि भाई की जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ाया। डिस्ट्रीब्यूटर से वो बोलेगा मैं 12 रुपए दूं। तो बल्क में कौन खरीद रहा है, पहले ये खरीदा डीलर, फिर गया तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर जाता है होलसेलर के पास, भैया तुम मेरे को 13 रुपए दो। यानी सब बीच बीच में 1-1 रुपए कमाएंगे, वो तो कमाना है। ठीक है। उसके बाद होलसेलर बोलता है ठीक है भैया मैं दुकानदार के पास जाऊंगा। दुकानदार से बोलता है मुझे 14 रुपए दो। दुकानदार बोलता है कस्टमर के पास, एक्चुअल में दुकानदार पहुंचता है, तो दुकानदार बोलता है भाई मुझे 15 रुपए दो। तो वो बोलते हैं, वो हिसाब पहले लगा के वो पहले ही बोल देते हैं भाई कि आपके मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसमें प्रिंटिंग इतने रुपए होंगे। तो प्रिंटिंग 15 रुपए हुई, तो आप बेचोगे कितना है, 15 रुपए। और बीच में वो 1-1 रुपए सबकी प्रॉफिट चलती। दिस इज द साइकिल। ठीक उसी तरह से इंटरनेट की भी बात करें। मान लो एक कंपनी है जिसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में वायर फैला दी। ठीक है, अब वो चाहे वायर बिछा दे, चाहे वो टावर लगा दे, चाहे जो भी, उसने तो बहुत खर्चा कर दिया, करोड़ों रुपए वायर बिछाने में। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स लगाने और वो सब सारे। सैटेलाइट बोल रहा हूँ, सैटेलाइट तो खैर गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने भी तो सैटेलाइट भेजा है। तो गवर्नमेंट जब सैटेलाइट को भेज रही है 700 करोड़, 800 करोड़, 10 करोड़, मतलब 1000 करोड़ में भेज रही है, तो जाहिर बात है सैटेलाइट क्यों भेजी है, ताकि उससे इंफॉर्मेशन आए। अब वही सैटेलाइट के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्नल्स। अब सिग्नल जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो भैया एक जन बोल रहा है कि आपके सैटेलाइट से मैं भी अपना सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मेरे को पैसे दे। गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है। वो क्या बोल रहा है, ठीक है मेरा सिग्नल तो हो गया। अब वो अपने छोटे वाले से बोल रहा है कि भैया तुझे भी चाहिए, से पैसे ले। इस तरह से करते करते सारे डिस्ट्रीब्यूट होते होते हमारे घर तक। ठीक है। तो एक्चुअल में जो लाइन होती है वो होती है करीब करीब टीवी में हमारे पास पहुंचती है 100 Mbps, वो भी 100 नहीं मिलती। ठीक है। अगर रेगुलर देखोगे तो कभी 40 मिलती है, कभी 80 मिलती है। यानी फिक्स नहीं है ना कि 100 के 100 मिलेंगे बैंड में। तो उसको नाम दिया ब्रॉडबैंड। तो कनेक्शन को बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। प्रोडक्ट बना दिया, क्या बनाया उसका नाम देना पड़ता है। ठीक है। मान लो जैसे समोसा बनाया, तो भाई समोसे का पहले नाम तो दिया कि भाई ये समोसा बोलेंगे, तो समोसे के नाम से बिकने लग गए। तो सेम चीज वही समझो, चाय बनाई तो चाय के नाम से बिक रहे हैं। तो कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा। उसी तरह से उन्होंने नाम दे दिया इंटरनेट। अब इंटरनेट नाम दे दिया, सबको क्या चाहिए, इंटरनेट की सर्विस चाहिए। सब इंटरनेट की सर्विस ले रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस पे काम हो रही है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर करके फैला हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूट करके फैला तो हुआ है। अब मेरे पास जो होम राउटर है वो उसका काम मेरे को आ गया। लेकिन जो आईएसपी, जो बंटवारा कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट दे रहा है, अगर मुझे कल को डिस्ट्रीब्यूटर के पास काम करना पड़े, तो वो क्या बोलेगा, भाई तुझे मेरा राउटर मैनेज करना है, राउटर मैनेज करना आता है तो आजा काम करने। होलसेलर बोलेगा तुझे मेरा राउटर मैनेज करना है। नहीं, हर कोई अपने लेवल पे राउटर मैनेज कर रहे हैं। तो हर कंपनी का अपना अपना होता है। तो अब वो राउटर जो होता है वो एक्चुअल राउटर जो, जैसे मैंने आपको बताया कोर राउटर, मैंने आपको बताया जो क्या बोलते हैं, ये सॉरी,
ये जो पढ़ाया था आपको सिस्को लेयर पे, ये ठीक है, ये हाईवे और ये सब जो पढ़ा कि कोर लेयर के राउटर्स अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स अलग होते हैं, एक्सेस लेयर के राउटर्स अलग। ठीक है, अब कोर लेयर का राउटर का काम क्या है? खाली इतना है भाई, डेटा एक लोकेशन से, अब यहाँ से लेके मुंबई तक डेटा पहुंचानी। अब उसके बीच में अगर कोई फिल्ट्रेशन कुछ ये लगाएगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, फिर क्या फायदा? तो वहां पर क्या है, जैसे मेन हाईवे पे कभी कोई पुलिस जल्दी पकड़ती है? नहीं पकड़ती, क्योंकि वहां पर ऐसी 100 200 140 की स्पीड पे गाड़ियां चल रही है, वहां कोई बीच में अगर आ गया तो कहानी खत्म उसकी। तो जाहिर बात है वहां नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर रेड लाइट्स की वो है, तो वो वहां पर उतनी स्पीड में कोई गाड़ी भी नहीं चलती। तो सेम चीज है, जहां फिल्ट्रेशन होती जाएगी, धीरे 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 छोटा छोटा होते जाता है। तो डिवाइस में फीचर्स उतने ही देते हैं जितना जरूरत पड़े। कोर लेयर पे जो डिवाइस, जो राउटर वर्क करते हैं, उनको ऐसे मतलब बोल सकते हो ऐसे कॉन्फ़िगर किया गया है कि खाली उसकी डेटा जाए, फुल स्पीड पे जाए। ठीक है, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे फुल स्पीड पे नहीं जाती, डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर एक्सेस लेयर है, वहाँ और कम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो ये लेयर्स बने हुए हैं, इसी हिसाब से राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन भी बनी हुई है। तो फिलहाल हमने जैसे बोला पहला होम राउटर, होम राउटर मतलब घर का राउटर। अब घर के राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी हम राउटर पे कनेक्ट होते हैं, अगर मेरे को घर का राउटर कनेक्ट कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए एक यूजर नेम और एक पासवर्ड प्रोवाइड हो राउटर। और राउटर को एक्सेस करने के लिए, अगर घर के राउटर को एक्सेस करना है जिसे हम कहते हैं होम राउटर, तो होम राउटर को एक्सेस करने के लिए अगर आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है तो आप खाली जाओ, सिंपल बता दो, ncpa.cpl पे अपने कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से ही एक्सेस करते हैं इसलिए अपने वाईफाई पे जाओ और वहां पर स्टेटस चेक करो। स्टेटस चेक करने के बाद डिटेल्स पे जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखेगा IP4 डिफॉल्ट गेटवे। जब ये डिफॉल्ट गेटवे दिख रहा है 192.168.1.1, आप खाली इसको अपने ब्राउजर पे डाल दो, जो भी ब्राउजर हो ब्राउजर पे डाल दो। तो ब्राउजर पे डालने का क्या तरीका है? सिंपल, यहाँ खोल लो अपना, क्या ब्राउजर है कौन सा, जैसे क्रोम, क्रोम खोला। क्रोम खोलने के बाद आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर अपनी IP लिख दो, 2 168.1.1 था, एंटर किया तो तुम अपने राउटर पे पहुंच जाओगे। हाँ, घर वाले राउटर। तो ये मेरे अब मैं यहाँ ऑफिस में हूँ तो ऑफिस वाला जो मेरा होम राउटर लगा हुआ है, हाँ, तो उसका एक यूजर नेम पासवर्ड होता है, वो यूजर नेम पासवर्ड आप दोगे। नहीं, ये जो सुना होता है दिस इज नॉट एन यूजर नेम, ये राउटर का मतलब डिवाइस का यूजर नेम पासवर्ड, वो अलग है, वो अलग है। हाँ, ये जो दिख रहा है ना, जैसा अभी मेरा वी नेशन से अटैच हो, ये अलग है, ये वाईफाई का पासवर्ड है। ये वाईफाई का नाम दिखता है, उस वाईफाई को जोड़ते हो तो वाईफाई का पासवर्ड है। हाँ, वो दूसरा है, डिवाइस का है। तो ये डिवाइस को मैनेज करोगे ना कि भाई कि डिवाइस में मान लो ये चीज तो मैं बदल भी सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे वीनेशन करके नाम आ रहा है, मैं वीनेशन की जगह कुछ और नाम भी दे सकता हूँ। देखो ये जितने नाम आ रहे हैं, ठीक है, जो भी ये नाम आ रहे हैं, जितने भी नाम आ रहे हैं, जो भी आपके वाईफाई के रेंज में होंगे ना, वाईफाई का नाम है, ना कि डिवाइस का। ठीक है, वाईफाई का कुछ भी नाम हो सकता है, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये लॉगिन किया, ठीक है, इस लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो डिवाइस इंफॉर्मेशन पे जा सकते हो, आप इस डिवाइस के बारे में देख सकते हो कि डिवाइस क्या क्या है। ये देखो, इस डिवाइस से, इस मतलब भी मेरे उस से 31 डिवाइसेस अटैच है, मतलब जुड़े हुए हैं। 31 डिवाइस जुड़कर काम कर रहे हैं, चाहे उसमें मोबाइल भी हो सकता है, उसमें आपके क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप सब। ये घर, हाँ, आप अपने घर वाला में खोलकर, लेकिन आपको अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता तो नहीं देख सकते। और यूजर नेम पासवर्ड क्या मिलता है, बहुत सारे डिवाइसेस के पीछे ही लिखा रहता है, जो डिवाइस आपके दिए रहते हैं वो लिखा रहता है। और नहीं तो आप अपने लोकल आईएसपी जिसने आपको उस डिवाइस बेचा है, ठीक है, अगर आप बाहर से खरीदते हो
तो आप क्या कर सकते हो, आप उस समय तो उसके पीछे लिखा ही रहता है, या उसका कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा उसके पीछे लिखा रहता है, उस डॉक्यूमेंट को आप चेक करोगे उसमें यूजर एंड पासवर्ड लिखा रहेगा। लेकिन अगर आपने जैसे मान लो आईएसपी से ही लिया है, तो आईएसपी वालों से कभी भी फोन करके आप पूछ सकते हो कि भाई कि मेरा डिवाइस का यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है, वाईफाई का ना डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर जो यूजर नेम पासवर्ड लगेगा दैट इज ऑफ डिवाइस। अब डिवाइस का यूजर नेम पासवर्ड लगा तो अब आप यहाँ पे सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे तो ये देखो, ये स्टेटस है, ओवरव्यू दिख रहा है, आप डिवाइस की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, क्या क्या है, डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस कौन सा है, कितने देर में ये सब चला है, सारा ये आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। आप लैन का स्टेटस देख सकते हो कि लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है नहीं चल रहा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में यहाँ पे वायरलेस स्टेटस है। इथरनेट स्टेटस देखोगे, यहाँ पर देखो अप है। इथरनेट की आईपी है 192.168.1.1, वही जो मैंने जिससे एक्सेस किया, इस पे पैकेट्स इतने चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लैन 1 डाउन है, लैन 2 अप है, मतलब लैन 2 पर मेरा किसी ने लैन मतलब, हाँ, तार से हाँ, जो उसके पीछे में, अब वाईफाई के पीछे में 4 पोर्ट होते हैं, 4 में से एक पोर्ट जो कनेक्टेड है वो पोर्ट आपको दिखा रहा है, तो उस पोर्ट से किसी ने कनेक्ट करके रखा हुआ है, यानी वो वाईफाई नहीं चला रहा है, वो डायरेक्ट लैन से चला रहा है। तो उसमें कितने पैकेट आ रहे जा रहे सब आपको शो होगा, ठीक है। अगर अब वाईफाई का देखना है तो वाईफाई का ये है, वाईफाई का नाम क्या है, देखो वी नेशन, वाईफाई का नाम वी नेशन है, ठीक है। और तुम्हारा ये पैकेट वैकेट जा रहे हैं, मैं जिससे जुड़ा हुआ हूँ उसका नाम है वी नेशन 5 गीगाहर्ट्ज। ये SSID 1 है। अगर मैं SSID 2 देखता हूँ तो ये नहीं है मेरा, 3 ये भी नहीं है, 4 ये भी नहीं है, 5, हाँ 5 वाले में वी नेशन 5 गीगाहर्ट्ज। SSID मतलब ये नेटवर्क का नाम, वाईफाई का नाम। हाँ, अब जो आपको कॉन्फ़िगर करना है वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाओ, जैसे वैन स्टेटस पे जाओ तो ये वायरलेस का पूरा दिखेगा, ये आपका इंटरनेट जो कंपनी कॉन्फ़िगर करती है, क्योंकि उनकी तरफ से भी, उनके राउटर से हमारा राउटर का मिलना चाहिए। तो कंपनी का राउटर अलग होगा तो वो पब्लिक आईपी पे कनेक्ट होनी चाहिए। तो अभी मेरे इसमें अगर आईपी देखोगे आप, तो मेरा आईपी क्या है, 100.76। 100 कौन सी है, पब्लिक है या प्राइवेट है, बताओ। 100 वाली आईपी पब्लिक है प्राइवेट है, और कौन सी क्लास की है, कौन बताएगा, बताओ भाई लोगों। नॉर्मल ऑनलाइन में इतने बैठे हैं, बताओ। क्लास है आयुष, ठीक। ये प्राइवेट है सर। ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था। पब्लिक आईपी जिसके लिए हम पैसे पे करते हैं, तब जाके हमारे इसमें इंटरनेट चलता है। प्राइवेट आईपी जिसके थ्रू हम इंटरनेट नहीं चलाते हैं, वो हम अपना प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरनेट चलानी है तो मुझे पब्लिक नेटवर्क ही है। अब ये देखो, ये क्या है, IPv4 ये दे रहा है, इसका गेटवे देखो 122.176 है, यानी ये जो आईपी है ना, ये उसके राउटर का है, कंपनी के राउटर का। और ये आईपी जो है ये मेरे राउटर का है, ठीक है। ये मेरे राउटर का है, ये कंपनी के राउटर का है, ठीक है। इसीलिए अगर आप चेक करोगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, और आप जाकर चेक करो IPv4 एंड IPv6, देखो IPv6 में तो खैर मेरे को ये दिखा रहा है, ये देखो IPv4 में दिखा रहा है 122.116.48.161, यही आईपी, इसी से रिलेटेड आईपी है 122 से, ठीक है। मतलब इस कैटेगरी में से एक आईपी मेरे को प्रोवाइड करवा दिया, ताकि मेरा नेट चले, और मेरा जो भी कम्युनिकेशन होगा इस आईपी से होगा, क्योंकि ये गेटवे है, ये उसका सर्वर है, उसके सर्वर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और वो भी पब्लिक आईपी पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें कैसे होंगी, ये सब चीजें वही जानते, वहां पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है तो मैं जाऊंगा यहाँ नेटवर्क पे, नेटवर्क पे ये लाइन पे चले जाओगे,
तो ये देखो पोर्ट्स को कौन से मोड पे डालना है, ये सारा ये आईपी सेट हुआ है। मैं चेंजेस अभी नहीं कर रहा, क्योंकि चेंजेस करूंगा तो कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है। आप वायरलेस को जो कॉन्फ़िगर कर रहे थे, जैसे वायरलेस 2.4 अगर मैं करता हूँ, देखो अभी आएगा, आ गया। तो वायरलेस 2.4 पे मेरा एसएसआईडी नेम क्या है, वी नेशन, और वी नेशन की मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे रखा है। ठीक है, तो ये जो भी पासवर्ड मैंने दिया है उसके हिसाब से वो सेट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं 5 गीगाहर्ट्ज देख रहा हूँ, वी नेशन 5 गीगाहर्ट्ज, ये देखो इसका नाम क्या है, वी नेशन अंडरस्कोर 5 गीगाहर्ट्ज। इसकी भी पासवर्ड यहाँ पर सेट की जा सकती है। मैं चाहूँ तो इसको हटाकर देखकर जो भी सेट करना है कर सकते। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है जो राउटर रिलेटेड है, वो धीरे धीरे समझ में आएगी। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन भी एक राउटर का ही है, लेकिन होम राउटर है। ये हमारे घर में जो राउटर लगती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें एक बार अपने अपने घर के राउटर का देख सकते हैं। चेंजेस नहीं करेंगे, चेंजेस करने से पहले ध्यान देंगे कि वो मैं क्या चेंज कर। ठीक है। जैसे अभी अगर मैं इस विनेशन का पासवर्ड यहाँ से चेंज कर दूं, तो मेरा कनेक्शन तुरंत कट जाएगा जैसे ही सेव करूंगा। नहीं, और हाँ, और सबका भी कट जाएगा, क्योंकि सबने तो पुराना पासवर्ड डाल रखा है। ठीक है। तो मैं सिक्योर कर सकता हूँ। और अगर इसमें सिक्योरिटी के भी फीचर्स दिए हैं कि मैक फिल्टर करना है, फायरवॉल ऑन ऑफ करना है। ठीक है। अब मैक फिल्टरिंग क्या है कि अगर मान लो जिसका मैक एड्रेस डलेगा उसी का डिवाइस वर्क करेगा, किसी और का नहीं करेगा। जैसे मैक फिल्टर पे जाता हूँ, अगर मैं, अभी देखो अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, अगर मैं इसे डिनाई करता हूँ या ब्लॉक कर देता हूँ, तो पता चला सारे पोर्ट्स ब्लॉक्ड हो गए, और कितना भी कर लो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस 4 पोर्ट को चाहो, जैसे ही मैं यहाँ सेलेक्ट करके ब्लॉक में डाल कि कौन सा पोर्ट ब्लॉक्ड हो, उस पोर्ट पे चलने वाला डिवाइस अपने आप बंद हो जाएगा, इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाएगी। हाँ। ठीक है। अब चाहे ऑनलाइन करो चाहे जो जैसे भी, तो अभी मैं इसको अलाउ अलाउ कुछ नहीं कर रहा हूँ जनरल। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, उसी तरह से आईपी के ऊपर फिल्ट्रेशन लगानी है कि कौन सी आईपी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, किस आईपी को चलना है, कौन से है। जैसे कंपनी में बोलते हैं ना कि हमने फेसबुक ब्लॉक कर रखा है सर लोगों ने यहाँ पर, तो फेसबुक ब्लॉक वगैरह सब इसके थ्रू ही होता है। ठीक है। अब ये इतना एफिशिएंट नहीं है कि ये फेसबुक को ब्लॉक कर सके, क्योंकि फेसबुक है मल्टीपल आईपी। क्यों? क्योंकि अभी कोई आईपी होती है, बाद में कोई आईपी होती है, तो आप यहाँ पे कितने आईपी डालते हो, और रेगुलर डालोगे तो पता चलता है उसका आईपी दोबारा चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आती है वेबसाइट ब्लॉक, मतलब एक ऐसा राउटर जिसमें वेबसाइट ब्लॉक का ऑप्शन, तो ताकि हम वेबसाइट का नाम ही डाल दें बस। हाँ, तो उससे कोई भी आईपी हो तुरंत ब्लॉक हो जाएगी। जबकि आईपी चेंज होती रहती है तो दिक्कत करता है। जैसे ये है यूआरएल फिल्टर, यूआरएल फिल्टर में ये पूरा यूआरएल एड्रेस डाल दो, चल जाएगी। लेकिन ये राउटर उतना एफिशिएंट नहीं होता। हाँ, ये नॉर्मल घर का है कि 2-4 डिवाइसेस को आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जाते हो और कहीं और जाते हो और आप वाईफाई कनेक्ट करते हो, वाईफाई कनेक्ट हो जाता है लेकिन चलता नहीं है, बोलता है पहले ऑथेंटिकेशन करो। तो ऑथेंटिकेशन क्यों? अगर यानी उसमें क्या है कि कनेक्शन तो हो गया, वो क्योंकि वहां पे फिल्टर लगी रहती है। फिल्टर लगने से क्या होता है कि आपका कनेक्शन हो जाएगा लेकिन आप इंटरनेट नहीं चला सकते। और इंटरनेट चलाने के लिए जैसे ही आप ऑथेंटिकेट डालते हो तो इसका मतलब आपका रिकॉर्ड वहां पे चला जाता है कि कौन बंदा कितना देर इंटरनेट यूज कर, यानी आपकी फोन नंबर चली जाएगी। हाँ, उसी के ऊपर ओटीपी आती है, जब ओटीपी डालते हो तब जाकर वो अलाउ करता है। क्यों? जैसे ही करते हो वो एंट्री यहाँ चली जाती है, और ये एंट्री होते ही वो एक दिन के लिए एंट्री एनेबल हो जाती है कि भाई इस दिन तक इसका इंटरनेट चले। लेकिन उनके पास रिकॉर्ड इसलिए रहता है ताकि अगर इन फ्यूचर कोई गलत यूज करे तो उसको इजीली पकड़ा जाए। हाँ, वो है, लेकिन आजकल ऑथेंटिकेशन करते हैं। कैफे वगैरह में तो खैर आईडी ले लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, लेकिन जो कैफे बिना आईडी के देता है तो वो फंसते हैं, प्रॉब्लम उनकी होती है। क्लियर हो गया ये? इसमें अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है ना फिर? तो आगे बढ़ें। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गई होम राउटर की बात। अब आते हैं हम इस राउटर की बात। तो इस राउटर में लगते हैं मॉड्यूल, जैसे बोला कि भाई कि पोर्ट्स, अगर मान लो अभी जैसे होम राउटर में भी पीछे में आपने देखा 4 लैन पोर्ट है। आपको ज्यादा जरूरत पड़े लैन पोर्ट, आपको चाहिए 8 लैन पोर्ट। अब होम राउटर पे अगर आप देखोगे कि 8 लैन पोर्ट तो होते नहीं है, और वहां पर कोई लगाने पोर्ट लगाने का जगह भी नहीं दिया है कि आप, तो फिर क्या होगा, एक और डिवाइस खरीदनी पड़ जाएगी। ठीक है, कोई दूसरा डिवाइस जिससे कि आप कनेक्शन बढ़ा सको। उसी तरह से राउटर में भी अगर आपको जगह नहीं दिया हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा डिवाइस खरीदना पड़ेगा। तो दूसरा राउटर खरीदना मतलब महंगा। तो यहाँ पर दोनों तरह के राउटर्स आते हैं, मॉड्यूलर भी, नॉन मॉड्यूलर भी। मॉड्यूलर में आपको ऑप्शन होते हैं कि आप कर सकते हो चेक, मतलब मॉड्यूल लगा सकते हो। नॉन मॉड्यूलर में कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप मॉड्यूल्स लगा सकते। ठीक है। तो ये जो है सामने जो अभी दिख रहा है यहाँ पर, अगर खाली जगह है, इसका मतलब दिस इज द मॉड्यूलर राउटर्स, यानी यहाँ पर आप मॉड्यूल्स के रूप में लगा सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो वो तो खर्चा वही कम पड़ गया ना, क्योंकि एक राउटर खरीदोगे तो राउटर महंगा आता है ना, इसलिए स्विच खरीदने लो। जैसे ये देखो, ये जो राउटर के अभी आपको फोटो दिख रहे हैं, ये राउटर मॉड्यूलर राउटर्स होते हैं, सॉरी नॉन मॉड्यूलर। इसमें देखो कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है कि आप लगा सको कुछ। जो पहले से आया वो फिक्स है, जो पहले से पोर्ट आ गए जो भी आ गए वही फिक्स है, उसी में आपको काम चला। ठीक है। जबकि अगर नॉन मॉड्यूलर होगा, सॉरी मॉड्यूलर होगा, तो वो कुछ इस तरह का होता है। ये देखो। हाँ, यहाँ पर देखो, ये जो देखो, ये जो बने हुए हैं, एरिया जो बना हुआ है छोटा छोटा ऐसे कटिंग करके, इस एरिया में आप लगा सकते हो। क्या करना है, इसको हटाना है, और ये जो कार्ड ऊपर में रखा हुआ है, ये आप चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, इसी तरह के सारे आते हैं, आप देखोगे ध्यान। ये जैसे ये देखो, इसमें जगह दिया हुआ है। आप इसके लिए जो कार्ड आपको चाहिए, जैसा जब यूज करना हो, आप इसी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, ये सब मॉड्यूलर्स वाले हैं, जिसमें आप मॉड्यूलर कार्ड वगैरह जो लगाना चाहो लगा सकते हो। और कार्ड कुछ इस तरह के ही आते हैं। हाँ, बस आप क्लिक सिंपल पुश करेंगे, अंदर में क्लिप होती है, वो अपने आप अटैच कर लो। हाँ, राउटर जाहिर बात है, कार्ड लगाओगे राउटर ऑफ करना पड़ेगा। चालू कंप्यूटर में आप कुछ भी लगाओ, आपका कंप्यूटर खराब होने का डर होता है। उसी तरह से चालू राउटर में लगाओगे तो राउटर के खराब होने का डर है, देयर इज चांस कि राउटर खराब हो सकता है।
तो हमें क्या करना है, मॉड्यूलर समझना है कि मॉड्यूलर कितने तरह के हैं। हाँ, हब की तरह होता है, यूज कर सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि राउटर्स में ज्यादा पोर्ट्स की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आपको जैसे लैन पोर्ट चाहिए तो लैन पोर्ट तो आपको हब या स्विच में मिल जाते हैं, और हब और स्विच तुम्हारे राउटर से बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, एक राउटर मतलब मान के चलो तो नया खरीदने जाओगे तो 50-60 हजार 70 हजार ऐसे स्टार्ट। ओल्ड भी खरीदने जाओगे, मतलब पुराना भी कहीं से अगर उठाओगे और कुछ खरीदने की कोशिश भी करोगे तो भी मिनिमम मिनिमम 10-15 हजार 20 हजार से शुरू। ठीक है, कहीं एकदम पुराना जैसा मिला तो 5 हजार में भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर वो उसी लायक रहते हैं। क्या? तो 10 15 20 25 जितना ज्यादा दोगे उतना बढ़िया राउटर, उतने ज्यादा फीचर्स वाले राउटर। क्लियर है इतना? जी। तो फिर नेक्स्ट अब करते हैं, ये चीज लगभग समझ में आ गया सब। तो अब यहाँ पर आएंगे मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स कौन कौन से लगते हैं, किस तरह के लगते हैं। मॉड्यूल्स लिखने से पहले आपको यहाँ पे पोर्ट समझना होगा। एडमिन पोर्ट मैंने आपको बता दिया, एडमिन पोर्ट में आपने समझ लिया कि एडमिन पोर्ट होते हैं हमारे कंसोल ऑक्स। ठीक है, जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को मैनेज थोड़ी करना, अब मेरा एक नेटवर्क है तो नेटवर्क को तो बनाना है ना। सपोज मान लो मेरा एक एरिया है, जिस एरिया में मेरा ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे पीसीस लगे हुए हैं। ठीक, और इन पीसीस को कनेक्ट करना है, मतलब ये मेरा लैन नेटवर्क हो गया एक तरह से। ये लाइन वन हो गई। इस लाइन वन को अगर हमारा काम हो गया तो अब ये लाइन वन कैसे कनेक्ट रहते हैं, ये लाइन वन हमेशा जब भी कनेक्ट होते हैं एक स्विच रहती है इनके पास लगी हुई, और सारे पीसी इस स्विच से जुड़े रहते हैं। ये तो हो गई एक ऑफिस का नेटवर्क। अब इसको बाहर जाना है, कहीं और भी दूसरी जगह पे करना है, सेम। हाँ, ज्यादातर प्राइवेट, ज्यादातर लोग तो प्राइवेट पे बनाते हैं। अब मैं उसके लिए भी जवाब दे दे रहा हूँ। हाँ हाँ, मान लो ऐसे दो हैं, सपोज करो, आप जो भी समझा रहे हो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझा। ठीक है, अब ये दो लोकेशन है अलग अलग। एक लोकेशन पे अपना लैन चल रहा है, जो भी लैन नेटवर्क है, जो भी उसमें कम्युनिकेट हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, सबको आईपी वगैरह दी हुई है। ठीक है, सबको अपना आईपी वगैरह दिया हुआ है, सबको अपना अपने पे काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कौन रहता है, लोकल एरिया के नेटवर्क को अगर मैनेज करना हो ना, तो उसके लिए एक सर्वर चाहिए होता है बस। एक सर्वर पीसी होते हैं दोनों जगह, जो अपने अपने एरिया को मैनेज करते हैं। अब स्विच में करीब 24 पोर्ट, 48 पोर्ट, 8 पोर्ट ऐसे कर करके आते हैं स्विच। तो आपके जितने भी पोर्ट के आते हैं तो भैया स्विच तो कितने भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है जितने पोर्ट के हिसाब से। तो पोर्ट के हिसाब से यहाँ पर एक सर्वर है, सर्वर मैनेज कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर आपका सर्वर देख रहा है, बाकी जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जितने भी डेस्कटॉप लगे हैं डेस्कटॉप देख रहे हैं। इनका काम यही है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये दोनों जुड़े, तो जाहिर बात है इधर वाला इंटरनेट अगर लेगा तो अपने वाले इंटरनेट सर्वर से लेगा, इधर वाला लेगा या अपने वाले से लेगा।
मान लो ये अपने वाले से लिया, अपने वाले से लिया। अब यहाँ पर कनेक्शन की बात आती है। कनेक्शन क्या होगा? कनेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये अगर मान लो यहाँ पर एक सिंगल पीसी है, कहीं पे कोई ऐसा नहीं जहाँ पे आ रहा है एक सिंगल पीसी, ओए उस सिंगल पीसी को कनेक्ट क्या कैसे? कितनी खा गया? फालतू में अनम्यूट करके बोलोगे तो मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो अब इनको कनेक्शन कैसे किया जाए या किस तरह से कनेक्ट होते हैं? तो कनेक्शन करने के लिए आपको दो तरीके से कनेक्ट किया था। या तो राउटर को कनेक्ट करो डायरेक्ट पीसी से, यानी बहुत लोग क्या करते हैं कि राउटर को डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट करेंगे या लैपटॉप डिवाइस जो भी। हाँ, तो उससे एक सिस्टम कनेक्ट हो। और नहीं तो अगर स्विच लगाओगे तो स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन पता है दोनों तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ से अब ये बात हो रही है नेटवर्क की, ये बात मैनेजमेंट की नहीं हो रही। तो नेटवर्क के हिसाब से आपको दोनों के ऊपर नेटवर्क पोर्ट होनी चाहिए। अब अगर इस पीसी पे देखोगे तो पीसी पे एक पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0। ठीक है, तो इस पे भी कोई फास्ट इथरनेट पोर्ट होना चाहिए। इस पे देखोगे तो इस पे भी है फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक, अब पीसी का पोर्ट है तो पीसी पे आप जाओ, क्लिक करो, यहाँ डेस्कटॉप पे आप आईपी दे सकते हो, ये अपने पोर्ट पे आईपी रहेगा। होल्ड है। ओके, यहाँ पर आप आईपी देना चाहो आईपी दे सकते हो जो भी। बट अभी बात हो रही है कि आईपी देने की बात नहीं, कनेक्शन की बात। तो कनेक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कनेक्शन करने के लिए मुझे चाहिए दोनों के बीच में वायर। तो वायर यहाँ पे कौन सी लगेगी? राउटर टू पीसी। अगर आप कोई वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों में पोर्ट होनी चाहिए फास्ट इथरनेट या इथरनेट पोर्ट होनी चाहिए, यानी लैन पोर्ट। तो अगर राउटर टू पीसी कनेक्ट करते हैं तो आपको जो वायर लगेगी वो लगेगी क्रॉस ओवर। जब क्रॉस केबल आप उठाते हो तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फास्ट इथरनेट 0/0 ऑप्शन आएगा, आप इसको लोगे। और दूसरे वाले में भी आपको आएगा फास्ट इथरनेट 0, आप इसको लोगे। यानी इस बार जो कनेक्ट करनी है वो मुझे फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करनी है। तो ये दोनों के बीच में नेटवर्क तैयार, वायर लग। कभी भी राउटर को अगर आपको डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट करना है तो लगेगी क्रॉस ओवर की। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सेम डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। अगर यही हम राउटर को अगर स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहें तो हमारा क्रॉस केबल नहीं लगेगा, तब हमारा लगेगा स्ट्रेट केबल। इसके भी फास्ट इथरनेट पे और इसका कोई भी एक फास्ट इथरनेट ले लो।
ठीक है, तो ये तरीका है कनेक्ट करने का पहला। ये राउटर टू पीसी अगर करना है तो क्रॉस ओवर केबल, राउटर टू स्विच करना है तो स्ट्रेट केबल। अभी तक में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा, एक तरह से कनेक्शन समझ में आ गया आपको। तो इसके लिए राउटर पे हमें देखना है कि क्या पोर्ट है अवेलेबल या नहीं। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ, जूमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पोर्ट क्या क्या दिया है, कंसोल ऑक्स, और साथ में दिया है 10/100 इथरनेट 0/0। ठीक है, तो कंसोल और ऑक्स तो मैनेजमेंट पोर्ट हो गया, लेकिन इथरनेट 10/100 इथरनेट पोर्ट जो हो गया वो मेरा लैन पोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये लैन पोर्ट आपके 3-4 तरह के आते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या तरह के आते हैं। तो सबसे पहला, मॉड्यूल्स में भी आप चाहो तो लैन पोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन मॉड्यूल्स में क्या नाम होंगे वो बात की बात। पहले लैन पोर्ट होते कि इतने तरह के है आपका। सबसे पहला है, बोलते हैं इथरनेट। अगर इथरनेट है तो उसकी स्पीड होगी 10 Mbps। अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 100 Mbps। अगर गीगाबिट पोर्ट है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1000 Mbps, या उसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं 1 Gbps। अगर 10 गीगाबिट पोर्ट होगा तो उसका मतलब है 10 Gbps की स्पीड। अगर गीगाबिट पोर्ट कहीं दिया है तो आप समझ जाओ कि उसमें 1 Gbps तक की स्पीड वाली पोर्ट है। तो ये नाम से ही बड़ा पता चल जाता है। तो राउटर में अगर कौन से पोर्ट्स हैं है या कौन सा, अगर मान लो उधर देखना ना आए तो आप इस कमांड से भी देख सकते हैं, ये वाली कमांड, सो आईपी इंटरफेस रीड, कि आपके उसमें कौन सा पोर्ट अवेलेबल है या कितने पोर्ट अवेलेबल है, एक है, दो है, चार है, पांच है, जो भी आप इजी तरीके से समझ सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, इस राउटर पे गए, इस राउटर में एक आता है CLI मोड, बहुत छोटा है, चलते हैं देखते हैं।
बड़ा हो गया। अब यहाँ पर जाओ, यहाँ नो करना है, बताया था। ये कौन सा मोड है? यूजर मोड। एनेबल करके आप जाओगे एडमिन मोड में। यहाँ पर वही कमांड लिखना है, क्या? शो आईपी इंटरफेस इंटरफेस ब्रीफ। एंटर करो, देखो यहाँ पर कौन सा इंटरफेस दिखा। फास्ट इथरनेट 0 पोर्ट दिख रहा है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, हम दूसरा राउटर लेते हैं। मान लो ये लेते हैं, इसका चेक करते हैं। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? फास्ट इथरनेट, लेकिन दो पोर्ट है। दो पोर्ट है। अभी हम एक चीज देख लेते हैं, अगर इस राउटर को खोलो और फिजिकल में भी जाकर अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर जूम इन करते हैं, देखते हैं, और मैग्नीफाई भी लगा देता हूँ ताकि तो दिखते हैं। ये तो नहीं, यहाँ तो पोर्ट नहीं है। और ये देखो यहाँ पर पोर्ट है आपका। देखो ये दो पोर्ट है, F0/1, F0/0, यानी फास्ट इथरनेट। तो ये डिपेंड करता है कि किस कौन सा पोर्ट है, कौन सा नहीं है। क्लियर हो गया ये? तो स्विच लगा लो, बीच में स्विच नहीं लग गया। जरूरी है एक ही से लगाओ, स्विच में, स्विच से जितने लगाने लगा। हाँ, तभी तो इंटरनेट चलेगा। हम्म। स्विच पे लगा, नहीं बाहर से जो आती है वो हमारे राउटर पे लगती है। राउटर वाले केबल डायरेक्ट लेते हैं। एक बाहर वाली होती है। आजकल फाइबर ऑप्टिक का जो कनेक्शन घर में देते हैं, तो राउटर में फाइबर ऑप्टिक पोर्ट एक अलग से होता है ना। फिर क्लियर हो गया इतना? किसी को समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ। अभी तक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो एक बार देख लो। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते कैसे? हैं। ओके देन।
ओके, वेलकम बैक। तो अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, राज, विजीत, विष्णु एंड दिनेश, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, ब्रॉडकास्ट। तो ये पैकेट ट्रेसर का कैसे कनेक्शन है, ये आपको समझ में आया। अब जनरली है कि राउटर से मैंने अभी आपको कनेक्शन जो समझाया था, वो कनेक्शन समझाया आइदर पीसी और स्विच, ताकि आप लैन नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। अब राउटर टू राउटर मतलब जनरली है कि भाई कि मेरा राउटर है मेरे लोकेशन पे, एक दूसरे लोकेशन पे राउटर है। जाहिर बात है कि दोनों राउटर्स भी तो आपस में कनेक्ट होंगे, तभी तो प्रोसेस या काम जो भी है वो आगे बढ़ेगा। तो राउटर टू राउटर कनेक्ट होने के लिए हमें चाहिए होता है WIC कार्ड। यानी अगर राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है तो हमें एक चाहिए होती है WIC कार्ड, जिसे हम कहते हैं वैन इंटरफेस कार्ड। सर हाँ, सर राउटर टू स्विच कौन से पोर्ट पे कनेक्ट होगा, मतलब भाई लैन पोर्ट पे, इथरनेट या लैन पोर्ट? इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट, गीगाबिट इंटरनेट, जो पोर्ट होगा उससे आप कर सकते हो। ओके, लेकिन ये डायरेक्टली आपने कनेक्ट कर दिया, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं हुआ कि फास्ट इथरनेट या क्या? राउटर टू स्विच सेलेक्टेड है भाई, ऐसा बिना सिलेक्शन के थोड़ी होता है। ये आप देखो यहाँ पर कौन सा उस राउटर का हाँ, फास्ट जीरो फास्ट बाई जीरो फास्ट है। इथरनेट। हाँ, और इधर है फास्ट 0/8 ओके सर। है ना, तो कनेक्टेड रहेगा ही। तो डिस्प्ले नहीं दिख रहा था इसलिए नहीं हो रहा है। ओके सर। हाँ, स्विच के किसी भी पोर्ट से कर सकते हो, जरूरी थोड़ी उसी पोर्ट पे करना है। मेन है कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी के लिए करते हैं हम। अच्छा, दूसरा आपको ओके चाहिए वैन इंटरफेस कार्ड। वैन इंटरफेस कार्ड चाहिए क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है। एक राउटर रखा है नोएडा में, एक राउटर रखा है गुड़गांव में, तो दोनों वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करते हैं, वैन इंटरफेस कार्ड का यूज। वैन इंटरफेस कार्ड दो तरह के आते हैं, एक, और वैन इंटरफेस कार्ड को एक और नाम से भी बोलते हैं, सीरियल पोर्ट या सीरियल कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, राउटर के केस में सीरियल पोर्ट भी बोलते हैं। तो अब ये सीरियल पोर्ट दो तरह के आते हैं। पहला जो आता है उसे हमें कहते हैं WIC 1T के नाम से जानते हैं। ये सीरियल पोर्ट WIC 1T के नाम से जानते हैं। 1T का मतलब होता है एक टर्मिनल होता है, एक पोर्ट होता है, और उस पोर्ट पे आपका, इंटरफेस। हाँ, जो होते हैं 26 पिन की होती है। ठीक है, सिंगल पोर्ट 26 की, सॉरी सॉरी 26 उल्टा बोल दिया, 60 पिन की होती है। WIC 1T जो होती है वो 60 पिन की होती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरह। जैसे ये दिखा है, ये देखो, सीरियल 1 जो लिखा हुआ है, सीरियल 1 और सीरियल 0 इस इमेज में, ये दोनों जो है ना, ये दोनों ही 60 पिन वाले पोर्ट है। एक पे 60 पिन, तो यहाँ पे दो है ना, ये हाँ, बोल सर सकते हो। दिख नहीं रहा। आप दिख रहे हैं? अब दिख रहे हैं? नहीं सर, जो ये वाला है, ये वाला। इसको पैकेट ट्रेस, अच्छा ये, ठीक है ठीक। इस पोर्ट को बोल रहे हैं, ये पोर्ट सीरियल पोर्ट होती है, WIC 2T, ओके। सॉरी 1T, क्योंकि ये सिंगल सिंगल होता है। ये है, ये ओके है, सर। ये है, ये सारे WIC 1T पोर्ट है। ठीक। ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ती है एक तो। दूसरी हमें जरूरत पड़ती है, दूसरे टाइप की आती है WIC 2T। ये जो होती है, ये होती है 26 पिन।
जो WIC2T होती है वो इस तरह का कार्ड होता है। हम्म, ये जो दिख रही है ना, ये दोनों पोर्ट, ये दोनों। तो फिजिकल में दिखा दीजिए सर, इसका राइट क्लिक करके फिजिकल में। हाँ, फिजिकल में अगर देखोगे तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप इसमें देख लिए कि किस तरह का होता है ये समझ में आ गया। और ये दोनों एक साथ आते हैं, मतलब दो पोर्ट एक साथ आते हैं। ये जो दो पोर्ट एक साथ आते हैं इसीलिए इसे बोलते हैं WIC2T। 1 में होते 26। सर ये रेड कलर का जो सर्कल है इसमें क्या मतलब, ये समझ में नहीं आ रहा सर ये कि पोर्ट 1 क्या है, सब। एक पोर्ट ये है, ओके। एक पोर्ट ये है। ये दो पोर्ट एक साथ आते हैं, समझे। एक पोर्ट ये है, ये बोलते हैं। और इसी को, इस पूरे मिलाकर एक कार्ड कहलाता है। इस कार्ड को बोलते हैं WIC2T। ये 2T का मतलब हो गया दो टर्मिनल, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। अब क्लियर हुआ। सर इसमें टर्मिनल कहाँ शो नहीं हो रहा सर, ये तो केवल पीसी टर्मिनल का मतलब 4 2T का मतलब होता है ये, एक पोर्ट 1, पोर्ट 2। यहाँ क्या लिखा नहीं है, सर, ये जो सीरियल 0, सीरियल 1 लिखा है ना। ये वाली सीरियल 0 है और ये वाली सीरियल 1 है, मतलब दो पोर्ट एक साथ आते हैं। नोट पैड में बता रहे हैं क्या सर? ये सामने आपको पिक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ पिक्चर दिख रहा है। तो पिक्चर में तो बता रहा हूँ मैं। पिक्चर में PC 4 है, PC 5 है, उसके बाद उसमें पोर्ट जो वो नहीं एक दिख सेकंड, रहा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुको रुको रुको। कुछ गड़बड़ हो लग रहा है। अभी पिक्चर कौन सी नजर आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब ये पोर्ट वाली आ रही है जो। हाँ, तो फिर वही मैं बोल रहा था। तो लग रहा था उस समय कुछ और अटक गया था क्या आपका। ये वाली है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ये WIC2T हाँ, कहलाता है। 2T ओके का सर। मतलब हो गया टू टर्मिनल। पोर्ट 1, पोर्ट 2, ठीक है। और ये दोनों एक ओके साथ सर। आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम WIC2T टू का। टर्मिनल। इसमें 26 पिन होती है। 26 पिन करके होते हैं। ओके। ठीक है, कोई दिक अब सब ओके क्लियर सर। हो गया, हाँ। नहीं नहीं सर। हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक। एक बार 1T वाला दिखा दीजिए। अच्छा, 1T वाला भी नहीं दिखा था ना, सॉरी। मैं दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है अभी। हाँ यस सर। ये 1T वाला है। ओके सर। सीरियल 0, सीरियल 1, ये दोनों अलग अलग होते हैं यहाँ पे। 1T वाले अलग अलग होते हैं, 2T वाले में दोनों एक साथ आते हैं। ओके सर। ठीक है, ये 60 क्लियर पिन हो की गया। होती है। हाँ, ये 60 पिन की होती है। ओके। तो यहाँ पर दो तरह के आपके समझ में आ गया, 1T और 2T। 2T। ये राउटर, दोनों राउटर पे होंगे तभी होगा, जुड़ेगा। ओके। ठीक है। तो अब अगर हम पैकेट ट्रेसर पे आते हैं, हम पैकेट ट्रेसर पे अगर मान लो इस राउटर का हम चेक करते हैं, तो क्लिक करके हम कहाँ जाएंगे, फिजिकल पे। फिजिकल पे जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, इस इथरनेट पोर्ट है, कंसोल है, ऑक्स है, लेकिन वो पोर्ट है ही नहीं WIC वाला। तो हमें क्या ये हमें करना ऐड पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया मॉड्यूलर, ये मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। अब मॉड्यूल ऐड कैसे करेंगे, आप इस साइड में देखो मॉड्यूल्स पूरे लिखे हुए हैं। इस मॉड्यूल्स में देखो एक WIC1T भी लिखा है, WIC2T भी लिखी हुई है। तो हम जैसे राउटर को बंद करते हैं, बंद करने के बाद ये WIC2T अगर पिक करके आप यहाँ अटैच कर दो, तो यहाँ पे देखो आप
2 पोर्ट आ गए, हम्म। हो गया कनेक्ट। हाँ हाँ हाँ, वही नहीं, सिस्टम पे क्यों लगेगा, राउटर टू राउटर। हाँ तो उसके लिए केबल बिछाओ, तो बिछती है क्यों, आपके घर में केबल बिछती है नहीं बिछती जब आप मांगते हो? तो उन्होंने बिछवाई है ना, तो उसी तरह से वो भी बिछवाए हैं। हाँ सेम इसी तरह से बिछती है। बिछाओ। ये लो, ये नंबर। ठीक है, तो अब ये जैसे एक में लगा दिया, इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये दूसरे में भी लगा दें, WIC2T, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, चालू कर दें। इसको चालू किया कि नहीं, चालू कर दिया। ठीक है, अब हम दोनों चालू हो गए, अब दोनों को अटैच करना है। हाँ बोलिए। तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं रनर अप करके कोई सर्टिफिकेट, विनर्स। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर अटैच करना है केबल। तो यहाँ पर जो केबल लगती है ना, उस केबल को बोलते हैं DTE केबल या DCE केबल। यानी वो 2 तरह की केबल आती हैं, या तो DTE केबल होगी या तो DCE केबल। ठीक है, DTE केबल, DTE का फुल फॉर्म होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और DC केबल होती है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। जैसे सपोज करो एग्जांपल, ये DC DT का मेन मकसद क्या है, मान लो मैंने इस राउटर को इस राउटर से कनेक्ट किया, या जैसे भी करूं मैं, ठीक है। अब दोनों में मेरा कम्युनिकेशन तो होगा, मतलब डेटा आना जाना तो शुरू होना चाहिए। अगर ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ये राउटर DTE मोड में कहलाता है, और ये राउटर भी DTE कहलाता है। दोनों ही राउटर क्या कहलाते हैं, DTE। DTE का मतलब होता है ऐसा मोड जिसमें कोई कम्युनिकेट नहीं करता, दोनों रिसीवर का काम करते हैं। यानी ये भी क्या हो गया, रिसीवर, ये भी क्या हो गया, रिसीवर। अब अगर दोनों रिसीवर है और सेंडर कोई नहीं है, मतलब भेजने वाला कोई नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होगा, नहीं हो पाएगा सर। नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि एक और कम्युनिकेशन डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं DC। तो ये बोला कि या तो ये राउटर या ये राउटर, इन दोनों में से किसी भी एक राउटर को आप DCE बनाओ। ठीक है, क्योंकि बिना DCE बनाए दोनों के बीच सेंड में, सेंड नहीं। क्लियर, कम से कम एक बोलने वाला तो चाहिए। हाँ तो दोनों बारी बारी बोल सकते हैं। हाँ, मतलब कम से कम एक पे DC होना चाहिए, दोनों को DC बना दो अगर तुम्हें इतना है तो। नहीं, DC का मतलब रिसीवर कम सेंडर, जो सेंडर और रिसीवर दोनों होते हैं वो कहलाते हैं DC, जो सिर्फ रिसीवर होते हैं वो कहलाते हैं DTE डिवाइस। जैसे टीवी, टीवी क्या है, DC या DTE, आप लोग बताओ। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन में टीवी टीटी क्या है, टीटी टीवी टीवी, रिसीवर कॉल रिसीव।
ओनली रिसीवर, तो दैट मीन DTE डीसी और डीटीई। DTE डीटीई, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। घर में रेडियो रहता है, रेडियो क्या है? डीटीई, DTE तो रिसीव ही होता है, उससे थोड़ी कुछ भेज पाते हो। डीटीई का मतलब हो गया ओनली रिसीवर, डीसी का मतलब जो C सेंडर भी हो, ठीक है। जैसे मान लो मोबाइल से बात करना, जब आप बात करते हो किसी से, तो डीटीई है या डीसी मोबाइल? DCE क्यों? क्योंकि उसमें आप भेज भी कीप सकते हो करते और आप, कोई बोल रहा है तो सुन भी सकते हो। Yes. तो ऐसा डिवाइस जो दोनों काम करे। अब दोनों में से सपोज कर अभी हम जूम पे सब जुड़े हुए हैं, अब दोनों जुड़े हुए, सब जुड़ के चुपचाप बैठ जाए, आप भी चुप मैं भी चुप, तो क्या कम्युनिकेशन हो गया? क्लास हो गई? नहीं। अगर आप नहीं लोग नहीं भी बोलते हो और मैं खाली बोलता रहूं, तो भी क्लास हो जाएगी। यानी एक Yes. को डीसी होना मस्ट है। और डीसी होने से नहीं होता, डीसी के लिए कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि वो डीसी बन सके, तो उसके लिए केबल भी जो लगेगी वो डीसी केबल लगनी चाहिए। तो अगर डीसी केबल करनी है तो डीसी केबल भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो नीचे जो आप देखोगे ये केबल्स के दो केबल आते हैं, एक होता है सीरियल डीसीई और एक होता है सीरियल डीटीई, ठीक है। अब ये जो केबल जो है, ये दोनों केबल में, एक में देखो घड़ी जैसा बना हुआ है, एक बिना घड़ी का है। तो जो घड़ी जैसा बना हुआ है वो डीसी हो गया, और जो बिना घड़ी का है वो डीटी हो गया। तो आपको दोनों राउटर जोड़ने हैं, तो आप क्या करोगे? ये केबल उठाओगे डीसी वाली, पहले राउटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो पोर्ट है, सीरियल 0/0, 0/1। वो आपकी चॉइस, आप जिससे करो। सपोज सीरियल 0/0 से लेते हैं, और इस साइड फिर आप क्लिक करके देखो सीरियल 0/0 या 0/1, 0/0 ही ले लेते हैं। तो ये देखो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो। Correct. तो राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए मुझे सीरियल केबल की जरूरत पड़ती है। और आजकल फाइबर ऑप्टिक पे कनेक्शन है, तो फाइबर ऑप्टिक, जैसे अगर मान लो बिजली के तारों के लिए क्या है, सब अंडरग्राउंड बिछाए जा रहे हैं, उसी तरह से इंटरनेट के लिए भी तारे जो है वो अंडरग्राउंड बिछाई जाती हैं। या तो अंडरग्राउंड ले लो, या तो टावर ले लो, या समुद्र के नीचे फैलाना है फैलाओ, लेकिन तार फैलानी पड़ेगी। सोचो यहाँ से अमेरिका तक तार फैली हुई है, ये समझ, Sir. ठीक है। अब वो तार एक बार में लगातार इतनी दूरी तक कवर अप नहीं कर पाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीच बीच में सब स्टेशन बनाने, ठीक है। सब स्टेशन मतलब बीच में कुछ राउटर्स और लगाने पड़ेंगे जो उनको सिग्नल को बूस्ट करे, ठीक है। तो आपने डिवाइसेस पढ़ा, हाँ, कि नेटवर्क में सारे डिवाइसेस आते हैं जो बूस्ट करते हैं कुछ। रिपीटर क्या है? रिपीट करता रहता है signal। सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। हाँ, तो वही चीज करना है। तो करके चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी हो, अपना नेटवर्क हम बना सकते हैं। अगर आप खुद इतना लंबा चौड़ा वायर खर्चा उठाकर कर सकते हैं, तो आप अपनी कंपनी कर लो। हाँ, जैसे अभी क्या है, ऑल ओवर इंडिया में रिलायंस ही एक ऐसा कंपनी है जिसकी ऑल ओवर इंडिया में वायर्स फैली हुई है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, वो बिजली के भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। हाँ, हाँ, तो वही, हाँ वैसे ये भी हो सकती है। हाँ, इंटरनेट के लिए जो फैला रहे हैं, तो फैलाएंगे ही ना, तो नहीं तार फैलाएंगे तो इंटरनेट कैसे पहुंचेगा? अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अब? जैसे जहाँ तार नीचे बिछाना पॉसिबल नहीं है, वहां वो सोच रहे हैं एक टावर लगा ले। तो टावर लगाने से वाईफाई के रेंज में हो जाती है, यानी आपको एयर ट्रेवल करवाना ही है।
हाँ, जैसा आप, अगर आप देखोगे जहां पे भी एक टावर होती है, वहां नीचे में एक केबिन बनाया हुआ रहता है छोटे, और उस केबिन के अंदर राउटर्स ही लगे रहते हैं। चाहिए नहीं है वो राउटर, इसलिए क्योंकि वो जो तुम्हारा वाईफाई का जो चलवा रहे हैं, या जो भी आप लगाते हो एंटीनास वगैरह, उनको पावर देता है, उनको कॉन्फ़िगर करता है कि आप कवर अप करो, तो उसके राउटर भी कॉन्फ़िगर होते हैं, और वो राउटर लिंक अप होता है कहीं पे एक स्टेशन जहां पर बना हो, वहां पे वो राउटर लिंक अप रहता है, ताकि आपको बार बार जाना ना पड़े, और तब तक की हार्डवेयर की प्रॉब्लम ना, जब तक कि सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने स्टेशन से बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रिमोट लेना, तो हम रिमोट में बैठ के जहाँ कितने भी पीसी या राउटर कनेक्ट हो, हम किसी भी राउटर और पीसी को अपने अंदर ले सकते हैं। क्लियर हो गया सर ये इतना? राउटर टू राउटर, हाँ, ये राउटर टू राउटर कनेक्ट है। हाँ सर ये कह रहा हूँ राउटर टू राउटर फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट की जगह फास्ट ईथरनेट पोर्ट। देखो, फास्ट इथरनेट से भी कनेक्ट हो जाएंगे, मना नहीं है, लेकिन फास्ट इथरनेट पोर्ट की स्पीड कितनी है? अच्छा ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ओके। दूसरी है कम्युनिकेशन में, आपकी एक और प्रॉब्लम आएगी, अगर फास्ट इंटरनेट से आप राउटर कनेक्ट करोगे, तो डीसी डीटी प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है कम्युनिकेशन की गैप हो। प्लस वाइड एरिया नेटवर्क को कवर करने के लिए फिर दिक्कत आएगी। कितना आप करोगे? आपको थोड़ी कोई लैन हम्म। केबल, ये क्या यूटीपी केबल लगाकर आप नहीं बनाओगे? नहीं 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 कर पाएंगे, क्योंकि फास्ट एक इंटरनेट नेटवर्क में से किस दूसरे में नेटवर्क। करोगे? हाँ, ये फास्ट इंटरनेट आप वहां यूज कर सकते हो, जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप ही का कोई अगर अगल बगल में कहीं और थोड़ी दूरी पड़ रही हो, तो वहाँ फास्ट इंटरनेट केबल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फास्ट इंटरनेट केबल की भी एक कैपेसिटी है, मतलब यूटीपी केबल की भी एक कैपेसिटी है, वो 100 मीटर, तो 100 मीटर से ऊपर तो डेटा पहुंचाएगा। तो पहले आपको डिसाइड करना है, नेटवर्क देखना है, कौन सा केबल बढ़िया है कौन सा नहीं है, ये सब कुछ देखना ओके सर। है। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्कार जी सर। हाँ जी। ठीक है, हाँ, तो मैं पहुंच जाता हूँ तुरंत ही, मतलब जैसे अभी ऑफिस से घर पहुंचू। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक में? किसी को कोई यस सर। क्वेश्चन? यस सर। देखो, ये कनेक्शंस, ये जो है इसमें भले ज्यादा टाइम लगा लो, लेकिन अगर एक बार अगर आपको ये कनेक्शन समझ में आ गई, तो कॉन्फ़िगरेशन में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ चलानी है कमांड्स। लेकिन मेन है कनेक्शन, कौन सा कनेक्ट कहाँ होगा, किस तरह से होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लो 10 बार। सर ये कनेक्ट डीसी केबल से कनेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे राउटर टू राउटर? ये सिर्फ अभी मैंने बताया कनेक्शंस, कि कनेक्ट कैसे हो। ओके। ठीक है, कभी ओके सर। राउटर टू राउटर कनेक्ट करना हो तो कौन सी केबल लगेगी, राउटर टू पीसी कनेक्ट करना पड़े तो कौन सा केबल लगेगा, राउटर टू स्विच करना पड़े तो कौन सा केबल लगेगा, ये सब सारा ओके थोड़ा सर। इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके स्विच से कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे, स्ट्रेट केबल। ओके। ठीक है, सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी, कुछ भी कनेक्ट करो, स्ट्रेट केबल। स्टेट केबल। अब जब स्विच से एक और स्विच अगर कनेक्ट करोगे, ठीक है, अगर ये मैं बोले स्विच है और स्विच में एक और स्विच है सब, अगर ये स्विच टू स्विच कनेक्ट करोगे, लगेगी क्रॉस, तब आपको उठाना है एक क्रॉस केबल।
ठीक, तब आपका स्ट्रेट नहीं चलेगा, क्रॉस चलेगा। राउटर टू स्विच स्टेट हाँ, की बात नहीं। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, ठीक, अभी जो भी है आपको समझना है और प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है, yes, क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, कनेक्शंस वगैरह किस तरह से होगा, कैसे बिल्डअप होगा। अब आते हैं कनेक्शन करने के बाद मेन फंक्शन आती है आईपी की। कनेक्शन करने के बाद मेन आएगा अब आईपी। कनेक्शन हो गई, अब आईपी डालेंगे, आईपी डालकर ही पूरा काम होता है। तो आई थिंक आईपी एड्रेस सबको क्लियर है, या किसी को कंफ्यूजन है कि आईपी एड्रेस क्या होती है क्या नहीं होती है? ओके, विष्णु जी, अभिजीत जी, दिनेश, राज, आईपी एड्रेस क्लियर है? yes sir, ठीक है, तो आईपी एड्रेस तो क्लियर है। अब आईपी एड्रेस डालेंगे कैसे और कैसे करेंगे? अब यहाँ पर जो पीसीज हैं उन पर आपको आईपी एड्रेस डालनी है। तो आप पीसी खोलो, डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ आपको मिलेगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आप इस आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप आईपी जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो डालने के लिए जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैं 10 का लेता हूँ, 02, ठीक है, और गेटवे डाल देता हूँ 10.0.0.1, यानी राउटर पे हम डालने वाले हैं 10.0.0.1। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी आईपी डालनी होगी। अब जैसे PC 1 पे मैं जाता हूँ, डेस्कटॉप पे आईपी पे, यहाँ पे डाल देता हूँ 3, गेटवे 1। हाँ बताइए, कुछ पूछना है? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ PC 1 में देखो 10.0.0.3 इसमें आईपी आ गई है। लेकिन अब अगर हमारे को राउटर से कनेक्ट करवाना है, क्योंकि राउटर से की आईपी मैंने सोचा है कि 10.0.0.1 रखूं, तो राउटर पे कैसे रखते हैं आईपी? राउटर पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है CLI। CLI में सबसे पहले ये आएगी, क्योंकि नया है तो जाहिर बात है हम क्या करेंगे यहाँ पर, नो। अब राउटर पे आईपी रखने के लिए आपको कुछ कमांड्स बतानी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी जिस कमांड के थ्रू वो राउटर पे आईपी रखेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनेबल। एनेबल में पहले चेक करेंगे इंटरफेस कौन सा है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर देखो फास्ट इथरनेट भी है, सीरियल है, और सीरियल दो सीरियल एक फास्ट इथरनेट। तो जाहिर बात है पीसी या कनेक्ट होगा स्विच के थ्रू, तो हमें फास्ट इथरनेट पर ही करना है। तो फास्ट इथरनेट पे करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर डालोगे कॉन्ट्री। कॉन्ट्री जाने के बाद आप इंटरफेस सेलेक्ट करोगे, जो बताया था इंटरफेस मोड पे जाना। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, जैसा नंबर लिखा है 0/0 वैसे ही करना है। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, एंटर करो। देखो अभी कॉन्फिग इफ आ गया। कॉन्फिग इफ के बाद आपको आईपी एड्रेस का यहाँ पे कमांड चलेगी। तो कमांड क्या है, आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस, जो भी आईपी रखनी, क्या रखनी, 10.0.0.1, और इसका सबनेट मास्क 255.0.0, एंटर कर दिया, आईपी एड्रेस हो गया। आईपी एड्रेस होने के बाद एक्चुअल में क्या होता है, पोर्ट जो होती है ना वो डाउन रहती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ऊपर में फास्ट इथरनेट है, आईपी एड्रेस अनअसाइंड है,
ओके, मतलब कि अगर ये यस है इसका मतलब है कि जो पोर्ट है वो ठीक है, हार्डवेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड अनसेट, मतलब अभी इसको कोई आईपी दिया नहीं है। स्टेटस में एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और प्रोटोकॉल भी डाउन। अब ये दोनों चीजें डाउन है, तो दोनों चीजें अप कैसे हैं? तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन को अप करना है तो यहाँ पे एक कमांड और चलता है, नो शटडाउन। अगर नो शटडाउन चलाते हो तो देखना ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन वाला अप हो जाए। एंटर करते हैं, देखो लिख दिया अप डाउन। लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस चेंज स्टेट टू अप। इंटरफेस फास्ट इथरनेट चेंज स्टेट टू अप। चेक कर लेते हैं, एंटर करो, बाहर आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं वही शो आईपी इंटरफेस। ब्रीफ। इस बार देखो चेक कर रहे हो तो क्या है, फास्ट इथरनेट पे 10.0.0.1 आईपी आ गई। जैसे मैनुअल मैंने सेट किया और स्टेटस क्या हो गया, अप हो गया। हो गया ना आप? हाँ, अगर ये प्रोटोकॉल अप है, अगर प्रोटोकॉल बाई चांस डाउन हो गया, देखो कैसे होता है प्रोटोकॉल डाउन, मैं दिखाता हूं। मान लो मैंने ये केबल तो सही लगा रखी है इसलिए अप हो गया। अब क्या करता हूं मैं, इस केबल को ये केबल हटा दिया। इस केबल की जगह पे मैंने लगाया क्रॉस केबल। अब क्रॉस तो लगेगा नहीं, लेकिन मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस केबल। लगना चाहिए यहाँ स्ट्रेट, क्योंकि राउटर टू स्विच स्ट्रेट होती है। अब मैं जाकर अगर देखूं ना, यहाँ पर देखो पहला चीज यहाँ पर लिखा आएगा, ये देखो लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस चेंजेस टू डाउन, ठीक है। फिर से चेंजेस टू अप। चलो देखते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। चलो क्रॉस में भी आपको गया। पैकेट से गड़बड़ कर रहा है। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ यहाँ पर देखो ये स्विच स्विच पीसी, अरे स्विच के केस में गड़बड़ कर रहा है। राउट देखो पीसी में एक्चुअल में क्या लगना चाहिए, यहाँ पर देखो फास्ट इथरनेट 10 एड्रेस है, मैनुअल है, स्टेटस अप है लेकिन प्रोटोकॉल डाउन। यहाँ पर देखो मैंने क्या, कौन सी केबल, स्ट्रेट केबल लगा दी, जबकि राउटर टू पीसी में क्रॉस लगनी चाहिए। अब हम इसको चेंज करके क्रॉस लगाते हैं। देखो जब केबल अगर सही हो जाए तो अब क्या आ रहा है, प्रोटोकॉल आ गया। यानी प्रोटोकॉल फर्क पड़ता है केबल से। अगर गलती से केबल गलत लगती है तो हमेशा प्रोटोकॉल डाउन दिखाएगा, या केबल में कोई भी दिक्कत आएगी तो प्रोटोकॉल डाउन दिखेगा। मान लो आपने केबल गलत बना दी या सही नहीं बन पाई और आपने केबल लगाया तो आप करेगा ही नहीं।
यस क्लियर है इतना? यस सर। तो आईपी देने का एक सिंपल कमांड, कमांड यस सर। ये रहा। ठीक है, ये वाला है पूरा। एनेबल कॉन्ट्री के बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, उसका आईपी एड्रेस जो दोगे दे सकते हो। बीच में एक और कमांड आ जाता है, ये लिखा हुआ है भी नीचे में, मैंने अलग से दिया भी है कि अगर आपको पोर्ट को एक्टिव करना है तो ये वाली कमांड चल, चाहो तो एक साथ चला लो, चाहो तो अलग अलग चला लो, मर्जी आपकी। ठीक है। ओके सर। बहुत इजी है ये, सिर्फ कमांड से अगर आप करना चाहो तो पहले ये नॉर्मल कमांड का बता। अच्छा, दूसरा मैंने पोर्ट रखा था कौन सा, ये सीरियल। अगर सीरियल पे आपको आईपी देनी है, अगर मान लो अभी तो फास्ट पे देना सिखाया, फास्ट की जगह अगर आपको सीरियल पे आईपी देना पड़े तो कैसे दोगे, ये कमांड है। इंटरफेस जाओगे, सीरियल 0x0 पे आईपी एड्रेस जो भी आईपी आपको देनी है वो दे दो। आईपी देने के बाद नो शट डाउन, ताकि पोर्ट अप हो जाए। और एक कमांड एक्स्ट्रा चलता है, क्लॉक रेट 64,000, अगर ये चला रहे हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डीसी और डीटी बनाया बताया, तो बाय डिफॉल्ट डीटी ही होती है, लेकिन अगर ये चला दिया क्लॉक रेट तो वो डीसीई पोर्ट हो जाए। क्लियर हो गया इतना? यस सर। पर एक बार करके देखते हैं वाला सीरियल पोर्ट वाला सेट करना। बहुत इजी है, क्या दिक्कत है, दिखा दे रहे हैं हम। आप इस पे जाओ, पहले शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक कर लो। यहाँ पे सीरियल 0x0 है, इस पे हम डालना है, ठीक है। जी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वांटिटी यानी कॉन्फ़िगर मोड में गए। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद इंटरफेस मोड पे, इंटरफेस एस सीरियल जीरो बाई 0 जीरो। बाय, जी। एंटर किया। एंटर करने के बाद वही है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कुछ भी ले लो, उधर 10 लिया, इधर 20 ले लेते, 20,001 255,000। ठीक है, आईपी एड्रेस भी दे दिया। आईपी एड्रेस देने के बाद नो शट डाउन, ये भी दे दिया। और क्लॉक नो शट रेट। डाउन फिर क्लॉक रेट, क्लॉक रेट। क्लॉक रेट 64,000। देखो कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं आया, इसका मतलब मेरा काम हो गया। हाँ, वो आपके ऊपर है, दोनों पे चला दो, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ मतलब इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर उसको भी जाके कॉन्फ़िगर कर दो, और जब तक दोनों कॉन्फ़िगर नहीं होंगे ये पोर्ट कभी अप नहीं हो। एग्जिट हो गए, देखते हैं।
ठीक है, So I interface brief. So ये 20 का आइडिया, लेकिन स्टेटस और ये प्रोटोकॉल सब रीजन दूसरे साइड भी तो आप होना चाहिए। डाउन डाउन दिखाना सर, स्टेटस डाउन। अरे भैया आपने कॉन्फ़िगर क्या किया, रुको, आपने कॉन्फ़िगर ये साइड किया तो ये तो कॉन्फ़िगर हो गया, ये साइड भी तो इसी से अटैच है, हाँ, तो इसको भी तो इसको करना भी होगा करना configure। पड़ेगा। तो इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या है, सिंपल है, आप इस पीसी पे चले जाओ, इस राउटर पे सीधे वही सारे काम करो जो इधर कर रहे थे, CLI सिलाई नो। नो आ गए, एनेबल, एनेबल हो गया। एनेबल करने के बाद कॉन्फ़िग मोड में So चले गए, कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद इसमें भी चेक कर लेते भैया, पहले एग्जिट हो गया था। हाँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें सीरियल 0/0 है, ठीक है। अब सीरियल बाय 0/0 है तो इसको क्या करेंगे, फिर से क्वांटिटी इंटरफेस सीरियल 0/0, ठीक है। उसके बाद वही आईपी एड्रेस 20.0.0.2, ये, और इसका सबनेट मास्क। shut down. चल गया, फिर नो शट अप, उसके बाद क्लॉक रेट Clock rate 64,000। देखो इसमें एक 64,000. एरर देगा, क्या लिखा है, देखो दिस कमांड अप्लाइज ओनली टू डीसी यूजर, C interface section. ठीक है, और उधर DT अप्लाई कर interface चुके तो है। इसलिए पूछ रहा है। अब आप इसको बंद करो, बंद करके देखो ये दोनों ग्रीन हो गए, यस सर, दोनों आप ऑफ हो गए। ये भी अगर आप चेक करोगे दोबारा, देखो चेंजेस स्टेट टू अब दिख गया ना, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो अप हो गया, ये दोनों तरफ आप यस सर। ठीक। तो सीरियल पे कैसे कमांड देते हैं और उस पे कैसे देते हैं, और इसको पूरा कनेक्शन कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज करना कैसे आप करोगे, ये पूरा क्लियर कर दिया। सर अब अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का भी कोई क्वेरी है तो पहले पूछ सकते यस। हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, इसलिए अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, पूछो। ये बहुत यस सर। बेसिक चीजें बता रहा हूँ। एक बार आपको अगर ये कनेक्शन समझ में आ गया तो उसका तो कमांड ही कमांड बताना है, कमांड बताऊंगा तब तो आपको फिर आपका ज्यादा लोड है, कमांड याद करते जाना है। इसलिए बेसिक क्लियर, उसके बाद आगे का कोई दिक्कत नहीं, आगे बड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, क्योंकि आज के लिए मैं यही एंड करूंगा। और कल भी कुछ ऐसे ही क्लास होगी 4 बजे के आसपास, समझ लो। कल संडे है ना, विश्वकर्मा पूजा, इसलिए दिन में सब पूजा करेंगे। देखते हैं, शेड्यूल करके करते हैं। कल क्या है सर? कल विश्वकर्मा पूजा है हमारी, अरे हाँ हाँ हाँ। तो मैं सुबह तो करूंगा नहीं। नहीं नहीं ठीक है सर, फिर लैपटॉप की अगर पूजा करनी है तो शाम में करते क्लास। तो मैं शाम को ही करूंगा, शाम का ही देखता हूँ। शाम को 5 बजे के बाद करिएगा सर, कोशिश 5 साढ़े 5। ठीक है, देखते हैं। हम्म। ओके सर। हैं?
सर ये कुछ असाइनमेंट वगैरह आप भेज दीजिए ना, तो वो उसके क्वेश्चन के हिसाब से फिर पढ़ना हो जाता है। और यानी कुछ क्या है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट है वो रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर ही क्वेश्चन बना के भेज दूंगा अभी। क्वेश्चन बैंक भेज दो, उससे उसके आंसर ढूंढते ढूंढते पढ़ते पढ़ते। हाँ मैं समझ गया। मैं अभी बना के भेजूंगा क्योंकि अभी बना नहीं है मेरे पास हाँ फिलहाल, हाँ। तो मुझे खुद बनाने पड़ेंगे, तो करता हूँ मैं। और वो हम लोग असाइनमेंट आपको दिखा भी देंगे कि हमने क्या हाँ की तो। नहीं, तो अभी तो क्या है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कम हाँ से ठीक कम है। ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया, वो उसके बाद जब आप। कमांड्स आएंगे ना, तो हाँ हाँ। कमांड्स में फिर तो पूरी, वो तो पूरी असाइनमेंट ही का काम है, वो कुछ नहीं है फिर। वो तो फिर हम्म। आपको कर करके दिखाना है। हम्म। मैं एक करूंगा, 3 आपको करने होंगे, ऐसे है। नहीं नहीं, वो सही रहेगा। अभी कोई नहीं। एक बार कनेक्शन अगर समझ में आ गया ना, अभी क्या हो रहा है कि किसी को इंस्टॉल करना नहीं आ रहा, किसी को उसका क्रैक कैसे करेंगे, कभी किसी को कोई राउटर कौन सा लगेगा, तो ये हम्म। सब थोड़े से देखने पड़ेंगे उसके बाद। अच्छा ठीक है इसीलिए मैं क्लियर किया था। ठीक है। सर। ठीक है। हाँ मैं सब लोग निकल जाने के बाद बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। कोई नहीं। ठीक है। और कुछ किसी को? ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ। ओके सर। ओके, लीव कर जाइए। प्रशांत सर, हाँ जी बोलिए। ये जो मेरा यूजर नेम है, मैंने हाँ, वो डाल दिया, लेकिन पासवर्ड क्या डालना है? पासवर्ड आपको दिया तो था मैंने, दोनों चीज दिए थे। नहीं, पासवर्ड अच्छा 1 2 3 वाला ही डालना है क्या? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मैं वो यूजर नेम ही पासवर्ड बोल के यूज कर रहा नहीं था। नहीं, वो तो उसके लिए था, दूसरे ऐप के लिए, वो अलग है। इसके लिए आपको वही करना है। ठीक है, पहले पासवर्ड भेजा था तो आपने बोला हाँ था कि हाँ, यूजर नेम हो गया नहीं हो गया। हो गया गड़बड़ हो सर, जाए। हो गया, आ हाँ गया आ ठीक गया। है। साइट होम डैशबोर्ड। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।